ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया गया हो, या किसी बच्चे को नजर इत्यादि लग गई हो, किसी को भूत प्रेत जिन जिन्नात कोई आदि लग गया हो, या कुछ भी इस तरह की कोई विशेष उसे ऊपरी कोई भी चीज लग गई हो किसी बच्चे को या किसी बड़े को, किसी को भी किसी के ऊपर भी टोना टोटका कर दिया गया हो और वह आपके पास आता है, कहता है कि गुरुजी मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो कि इसके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, कोई टोना टोटका कर दिया है, कोई भूत प्रेत जिनजिनात इसको चिपट गया है, या किसी ने कोई भी क्या कराया कि ये चपेट में आ गया है, कोई सामान रखा हुआ था ये वहां से गुजर रहा था, कोई चीज लग गई है, कहीं से अचानक लग गई, कोई भी कोई लड़की पुरुष महिला बहन बेटी कोई भी हो, किसी के साथ भी ऐसी समस्या हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो मैं एक छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूँ। इस उपाय को करो, तुरंत आपको आराम मिल जाएगा, तुरंत। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र को पहले तो आप सिद्ध करके रख लें। जो भक्त लोग हैं वो भी कर लें, और जो नहीं भी भक्त हैं उनको भी इस ऐसे ऐसे मंत्रों की अपने पास व्यवस्था करके रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी इन चीजों की आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। आपके पास सिद्धि हो ना हो, सिद्धि हो ना हो इसकी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे मंत्रों की सिद्ध करके रख लेना चाहिए। मंत्र सिद्ध कैसे किया जाता है पहले तो आप समझ ले, फिर प्रयोग बताऊंगा। बड़ा ही पावरफुल चीज मैं आज आपको बता रहा हूं। देखो, मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र को आपको होली दिवाली या ग्रहण में आपको 11 माला जाप करनी है। ध्यान रखना, 11 माला, इसकी 11 माला आपको जाप करनी है इस मंत्र की। तो 11 माला जब आप इसकी जाप कर लेंगे, ये सिद्ध हो जाएगा। इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है कि आपके पास कौन सा आसन हो, चलिए कैसा भी आसन हो, आसन शुद्ध आसन पर आप बैठ जाइए, साफ सोच वस्त्र पहनकर। और आपको जब जाप करें तो मुंह के अंदर इलायची या फिर थोड़ी सी सौंफ आप डालकर थोड़ी सी चबाकर तब जाप करें। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग आप गुटखा इत्यादि खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो मुंह में बद दुर्गंध रहती है, जिसके कारण मंत्र सिद्ध नहीं हो पाते। तो इसलिए पहले खुशबू की कोई चीज मुंह में डाल लेनी चाहिए। उसके बाद में आपने केवल और केवल एक दीपक आपको जला लेना है। दीपक जला लेना सरसों के तेल का या तिल के तेल का, और धूमबत्ती लगाकर कुछ मिठाई आपको रख लेनी वहां पर, 2 पीस कोई भी मिठाई का आप रख लीजिए। और इस मंत्र को होली दिवाली या ग्रहण में आप जब जपना प्रारंभ कर दीजिए। रुद्राक्षी माला से आप इसको इसकी 11 माला आप जाप कर लीजिए, मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। अब जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़े, कोई व्यक्ति आपके पास आए कि उसको भूत प्रेत जिन जिन्नात या किसी ने टोना टोटका कर दिया हो, वह परेशान हो, दुखी हो, तो आपको इस मंत्र से किस प्रकार उसका बंधन करना है, किस प्रकार उसकी समस्या को काटना है, किस प्रकार उसके संकटों को काटना है, ये आज आपको बता रहा हूँ। ये जो कार्य मैं आपको बता रहा हूँ, ये बालाई धाम में चलता है। बालाई धाम के कार्य मैं आपको बता रहा हूँ आज। बालाई धाम में संकट कैसे कटते हैं आज आप समझ लीजिए। आपको शायद अब तक शायद किसी ने न बताया हो। पहले आप मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो आदेश गर का, अपार कोश, बिगड़ कोश, प्रहलाद राग, पाताल राग, पांव के बीज, जंधा के देवे कालिका, मस्तक राखे महादेव, जो कोई इस पिंड प्राण को छेदे छेदे, देव दाव देव देव देवता भूत प्रेत डाकनी साकनी कंठमाला तिजारी, एक पहर दोपहर सांझ सवेरे को किया कराय को सुहा पड़े, इसकी रक्षा नरसिंह जी करे। यह प्रयोग है, ये मंत्र है। इस मंत्र को आप पहले सिद्ध कर लें। उसके बाद में आपने जब कभी भी किसी कोई व्यक्ति आपके पास आए तो आपको मन ही मन नरसिंह देवता को आपको प्रणाम करना है। नरसिंह देवता कौन थे? नरसिंह भगवान विष्णु के विष्णु के अवतार थे नरसिंह देवता, जिन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया था। भक्त प्रहलाद का उद्धार करने हेतु, भक्त प्रहलाद का रक्षा करने हेतु, हिरण्यकश्यप से रक्षा करने हेतु अवतार लिया था। तो आपने नरसिंह देवता का ध्यान करना। नरसिंह देवता के नहीं है तो आप नेट पर सर्च कर ले, आपको पता लग जाएगा कि वो उनका आधा शरीर मानव का है और आधा शरीर शेर का, और हाथ में बड़े बड़े नाखून होते हैं। तो ये नरसिंह देवता की आप फोटो आप देख लीजिए नेट पे, और उनका ध्यान करते हुए आपने क्या करना है, मोरपंख आप ले लीजिए। मोरपंख जो होता है, ये मोरपंख की आप झाड़ा बना लीजिए। ये मोरपंख है, इसकी आप झाड़ा नहीं, इस प्रकार झाड़ा बना लीजिए। और या फिर आप चाकू ले लीजिए, चाकू से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। 7 बार आपको झाड़ा लगाना है। 7 बार आपने झाड़ू लगा लिया। वैसे झाड़ा के लिए आप लंबी कोई मोरपंख आप ले लीजिए, उससे झाड़ा लगाइए। 7 बार आपने झाड़ा ना लगाना है। झाड़ बार 7 बार लगाया। उसके बाद में आपने देखा होगा कि बालाजी धाम में 3 पहाड़ी पे ऊपर माता महाकाली के द्वारा संकट काटे जाते हैं। वहां पर कैसे कटते हैं आपको बता रहा हूं। तो आपने उसके पांव के बराबर, सर से लेकर पांव तक आपने एक धागा ले लेना है। नीचे पांव से सर से पूरा लंबा एक नाप के धागा ले लेना है। उस धागे को आप फोल्ड कीजिए 2 बार, फिर 3 बार कीजिए, फिर उसमें मंत्र पढ़कर आप गांठे लगाइए। मंत्र पढ़े गांठे लगे, मंत्र पे गांठे लगे, मंत्र पे गांठे, इस प्रकार 21 गांठे आप उसमें इस मंत्र को पढ़कर लगा दीजिए।
उसके बाद पहले आप उसका झाड़ा लगाकर उसके ऊपर जो चीज है उसको हटा दीजिए, फिर उसका धागा बनाकर उसकी लंबाई के बराबर ही धागा बनाकर उसको पहना दीजिए, बाकी धागे को पीछे से काट दीजिए। बस संकट उसके कट गए, उसकी रक्षा आपने बांध दी है। ये प्रयोग है, इस प्रयोग को आप करें, कैसा भी भूत प्रेत जिन जिन्नात इत्यादि हो सब स्वाहा, सब खत्म बिल्कुल ही। नरसिंह देवता का नाम लेते ही सब स्वाहा है, बिल्कुल ही बड़ा पावरफुल तरीका है। इस तरीके को करें और ध्यान नहीं, जिस समय इसको आप सिद्ध करते हैं उस समय जो आप दीपक जलाते हैं वह दीपक नरसिंह देवता के नाम का होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, नरसिंह देवता का नाम का होता है। नरसिंह देवता के नाम के ही मैंने आपको 2 मिठाई रखवाई है। वह नरसिंह देवता के नाम से आपने जो भोग लगाया, उसको भोग लगाने के बाद में आपने 1 लोटा जो जल आपने रखा हुआ है, थोड़ा सा मिठाई उसमें तोड़ी, उसमें डाली और उसको सूर्य, आप ग्रहण में कर रहे हैं, सूर्य ग्रहण में तो सूर्य देव को समर्पित करें, चंद्र ग्रहण में तो चंद्र देव को समर्पित करें, दिवाली में कर रहे हैं तो अमावस्या में कर रहे हैं तो आप माँ लक्ष्मी को आप समर्पित कर लें। और सबसे अच्छा, जो सबसे बड़ा पावरफुल तरीका वो होता है होली पर्व। इसको होली की रात्रि में सिद्ध किया जाता है। होली पे कर रहे हैं तो आप भगवान नरसिंह देवता को समर्पित कर दें, बस सब काम ठीक हो जाएगा, आपके सब कार्य बल्ले बल्ले हो जाएंगे। इस तरीका तो उसका होली पे सिद्ध करने का है, लेकिन बाकी दिवाली आ गई, दिवाली पे करें या ग्रहण में करें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सिद्ध करें, उसके बाद में आप लोगों के संकटों का निवारण करें। बड़ा ही पावरफुल तरीका है। और वो मिठाई जो बचेगी वो बालकों में बांट दें। ये तरीका है, जब आप किसी को झाड़े, किसी के संकट काटे तो उससे थोड़ा बहुत प्रसाद मंगवा लें, वह नरसिंह देवता के नाम का भोग लगाकर बच्चों में बांट दें। बड़ा सिंपल तरीका है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सारे गांव समाज में, गांव गलियानों में बहुत सारे बूढ़े व्यक्ति इन चीजों को जानते हैं, वो इस कार्य को करते भी हैं, इस कार्य के द्वारा संकट काटते हैं। तभी तो चलते फिरते इस कार्य को कर देते हैं। किसी को कोई कहता है कि ये पूजा पाठ तो करता नहीं, लेकिन उन्होंने ये इस तरह की चीजों को सिद्ध किया हुआ होता है। तो ये तरीका है, आप इससे संकटों का निवारण करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।